हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज की क्लास में हम कवर करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी को। तो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए स्टूडेंट, आधुनिक आवर्त सारणी सन 1913 में हेनरी मोजले एक वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने क्या कहा था कि तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है उसकी तुलना में उसकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। अब हम जितनी भी आवर्त सारणियाँ पढ़ी, डोबेराइनर की पढ़ी, न्यूलैंड पढ़ी या मेंडलीफ की पढ़ी, उन सब का आधार क्या चल रहा था? परमाणु द्रव्यमान चल रहा था। ठीक है, वो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से तत्वों को सेट कर रहे थे। लेकिन पहली बार हेनरी मोजले ने ये ध्यान किया कि द्रव्यमान की बजाय इनकी संख्या पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, परमाणु संख्या पे। तो इस आधार पर इन्होंने क्या किया? आधुनिक आवर्त सारणी को विकसित किया। जो आज हम पढ़ते हैं ना, ये वाली, ये सारणी किसने विकसित की थी? ये हेनरी मोजले ने की थी। उन्होंने क्या किया था? मेंडलीफ की वैसे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट थी, बट वो थोड़े तत्वों के हिसाब से थी। तो मेंडलीफ की सारणी में इन्होंने चेंज किया था। तो क्या था इस आधुनिक आवर्त सारणी में, देखते हैं। इसका आधार क्या माना गया? परमाणु संख्या को माना गया। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हीलियम 2 नंबर पे। तो परमाणु संख्या क्या होती है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, 1 नंबर पे हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब उसके नाभिक में कितना प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन। हीलियम आ रहा है तो हीलियम के कितने हैं? 2 हैं, है ना। इस टाइप से प्रोटॉन की संख्या। तो आधार क्या था? ध्यान रखिए, मोजले की जो आवर्त सारणी थी उसका आधार था परमाणु संख्या। और उन्होंने नियम क्या बताया कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। यानी तत्वों के जो गुण दिखते हैं, जो गुण वो दर्शाते हैं, वो उनकी परमाणु संख्या के ही अनुरूप से चेंजेज होते रहते हैं। आगे हम इसकी स्थिति पढ़ेंगे, धीरे धीरे इसको और अधिक कवर करेंगे तो आपको ये चीज़ और अधिक क्लियर होगी। देखिए, इन्होंने क्या किया था कि तत्वों को उनकी परमाणु संख्या Z के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। यानी किसके हिसाब से सेट करना है? परमाणु संख्या के हिसाब से सेट करना है। परमाणु संख्या को किससे लिखते हैं? Z से। तो परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या होती है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, कोई तत्व आप लेते हैं, उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, वो प्रोटॉन की संख्या किसको बताती है? परमाणु संख्या को दर्शाती है। और एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है। देखिए, अब प्रोटॉन आधा तो आएगा नहीं, 3/4 तो आएगा नहीं, 1/4 तो आएगा नहीं। प्रोटॉन बढ़ेगा तो किस में बढ़ेगा? 1 की संख्या में बढ़ेगा। अब जैसे आप सिंपल हम हाइड्रोजन और हीलियम को ही ले लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है। 2 नंबर पे गए, 2 नंबर पे कौन आ गया? हीलियम आ गया। तो हीलियम में कितना प्रोटॉन आ रहा है? 2 प्रोटॉन आ रहा है। तो द्रव्यमान में तो क्या था? विसंगति थी, है ना। वे पूरा सही से नहीं बढ़ पा रहा। जैसे कई तत्वों के द्रव्यमान है वो पॉइंटों में बढ़ रहे हैं, कईयों के अधिक संख्या में बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन जो बढ़ेगा वो एक एक करके ही बढ़ेगा। तो ये था आधुनिक आवर्त सारणी का बेसिक। अब हम इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। वैसे हम आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को याद करने का जो क्रम है ना, वो पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर से देखें, क्योंकि उसमें मैंने आवर्त सारणी को याद करने का तरीका बताया। ठीक है, और उसे ध्यान रखना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम इसी चैप्टर में आगे गुण पढ़ेंगे। अगर आपको वो आवर्त सारणी याद होगी, कौन सा तत्व किसके नीचे आ रहा है, कौन सा किसके दाएं आ रहा है, बाएं आ रहा है, पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो आपके लिए ये चैप्टर जो है वो चुटकियों का खेल है। आप इस चैप्टर को बहुत ही इजीली कवर कर जाओगे अगर आपको आवर्त सारणी याद होती है। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे वे में आपको पूरी क्लियर करवाई गई है। चलिए, अब हम उस आवर्त सारणी की विशेषता और उसके कुछ उपलब्धियाँ, गुणधर्म पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आवर्त सारणी है। ये आवर्त सारणी हम सबको अच्छे से ध्यान में है। यही आवर्त सारणी को हम पढ़ते हैं। तो इस आवर्त सारणी में पहली चीज़ देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, समूह या वर्ग कह लो, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। ठीक है, ये जो खड़ी हैं, ये खड़े डिब्बे कितने हैं? ये 18 हैं। और इस तरीके से ये लेटे हुए कितने हैं? 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं।
और इस आवर्त सारणी में आप देख सकते हो जैसे हम बढ़ रहे हैं तो क्रम से बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12, ठीक है, क्रम से ये सीरीज चल रहा है ना, एक एक की वृद्धि इनके अंदर हो रही है। सेकंड गुण देखिए कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। देखिए कोई भी परमाणु की संरचना हम लेते हैं, उस परमाणु के बाहर हमें पता है के एल एम एन ये कोश पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे बाहरी कोश में क्या रहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक समूह है, यानी आप देख सकते हैं ना हाइड्रोजन लिथियम ये इस तरीके से, बेरिलियम मैग्नीशियम ये इधर जाओ तो बोरोन एल्यूमिनियम कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन फास्फोरस, इनका जो बाहर का कोश होगा उसके अंदर जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे वो समान रहेंगे। और मैंने आपको बताया था क्रम कैसे बढ़ते हैं, 2 8 18, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की वीडियो हमारी बाकी है, वो हम ये सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद उसको कंप्लीट करेंगे। तो 2 8 18 है ना, इस प्रकार से भरे जाते हैं। अब इसका अपन एग्जाम्पल ये लेते हैं, देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन का लेते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन देखिए समूह 17 के तत्व हैं, ठीक है, आप ये अलग निकाल दिए, ठीक है। फ्लोरीन आ रहा है फिर क्लोरीन आ रहा है, दोनों कौन से समूह में आ रहे हैं, ये वर्ग में आ रहे हैं, 17वें वर्ग में आ रहे हैं। फ्लोरीन के आप इलेक्ट्रॉन देखिए बाहर कितने भरे गए हैं, कितना क्रम है इसका, 9, तो पहले कोश में 2 और अगले में 7, 9 पूरे हो गए। क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन में कितने आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं। 17 कैसे आ रहे हैं, देखिए 2 8 और 18 ऐसे भरने हैं, 2 आ गए 8 आ गए, 10 बच कितने गए, 7, तो वो 7 कौन से आ जाएंगे, बाहरी कोश में। तो इनके बाहरी कोश में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, समान होती है। समझ आया आपको। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आप ये हाइड्रोजन लिथियम वाली सीरीज ले लो, ठीक। हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, लिथियम और सोडियम लेते हैं। लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, तो कितना बच गया, देखिए 2 8 भरने थे तो 2 1, कितना संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, 1 है, ठीक है। सोडियम पे आते हैं, सोडियम कितने पे आता है, 11 नंबर पे, तो कैसे भरे जाते हैं, 2 8 और 18, 8 और 2 10 तो हो गए, कितना बचा सोडियम का 11 करने के लिए, 1, तो वो एक कौन से कोश में आ जाएगा, बाहरी कोश में। तो कितना संयोजकता इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 आ रहा है ना। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगी ना ये चीज़ कि सबसे बाहरी कोश में, और कैसे भरने हैं, 2 8 18 इस क्रम में इनको बढ़ते जाना है। तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया आपको कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सब पॉइंट्स को आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है, इन आवर्त सारणी को। लेकिन आपको जब ये पीरियोडिक टेबल याद होएगी, आवर्त सारणी याद होएगी, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, जबकि बाहरी कोश में सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है। अब जैसे हम एक एक करके नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे लिथियम से सोडियम पे जाते हैं, सोडियम से पोटेशियम पे जाते हैं, तो आप देखिए इसके बाहर ऐसे कोशों की संख्या बढ़ती चली जाती है, के है, फिर एल आई, फिर एम आई, है ना, ये कोशों की संख्या बढ़ते जा रही है। जबकि आप इनके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, तो बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सेम रह रहा है, और बाहरी कोश में संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी क्या आ रहे हैं, सबके अंदर सेम आ रहे हैं, ठीक है। देखिए 1s गया, फिर 2a वाला आया, फिर 3 वाला आया, तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रह रहा है, सेम, लेकिन कोशों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमने लिथियम और सोडियम और पोटेशियम का ले लेते हैं, ठीक है। लिथियम में देखिए कि 1s2 और 2s, है ना, 2 में, फिर 3s 4s, इस प्रकार से देखिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम रहता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए इस आवर्त सारणी में क्या हुआ, मोजले की आवर्त सारणी में बहुत ही अच्छी बात हो गई कि हाइड्रोजन की स्थिति क्या कह दी इन्होंने, अनिश्चित रहती है, क्योंकि हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ी थी, तो उसकी यही तो कमी आ रही थी कि हाइड्रोजन समझ नहीं आ रहा, पहले समूह के साथ भी अच्छे गुणधर्म दिखा रहा है और 17वें समूह के साथ में भी अच्छे गुणधर्म दिखा रहा है, लेकिन मेंडलीफ ने क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया भी हाँ पहले में ही रहेगा। क्यों, 17वां कह रहा है मेरे से क्या नाराज़गी, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया हाइड्रोजन का जो मेरे पास आके नहीं रहेगा, पहले में ही रहेगा, नंबर 1 बन के रहेगा। तो मोजले ने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया कि मोजले ने क्या कहा कि हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है, तो ये कभी समूह 1 के साथ मिल जाता है, कभी समूह 17, कोई से में भी इसको रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हाइड्रोजन की स्थिति भी यहाँ पर क्लियर होगी, तो इसका मतलब मोजले वाली आवर्त सारणी अच्छी है।
ठीक है स्टूडेंट, आप ये 4 पॉइंट नोट कीजिए, फिर हम इस आवर्त सारणी की और विशेषताएं भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है। देखिए बहुत अच्छा सा पॉइंट है, कंफ्यूज मत होना। देखिए जब हम समूह में ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तब तो क्या होगा, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहेगी। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। लेकिन जब आप आवर्त में ऐसे जाओगे ना तब क्या होगा, एक का बढ़ेगा। जैसे आप बोरोन में देखो और कार्बन में तुलना करो, बोरोन है 5 नंबर पे, कार्बन है 6 नंबर पे। प्रोटॉन तो एक एक बढ़ गया, परमाणु संख्या तो एक एक बढ़ गई, लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी देखिए क्या हुआ, एक एक बढ़ गया। बोरोन में कितना हो रहा है 3 और कार्बन में कितने हो रहे हैं 4, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना। तो आप आवर्त में इस तरीके से लंबे जाओगे, लेटे हुए जाओगे, लेटे हुए जाने पर क्या होगा, परमाणु संख्या में भी एक की वृद्धि होगी और संयोजकता इलेक्ट्रॉन के अंदर भी एक की वृद्धि होगी। नेक्स्ट, इस चीज़ को थोड़ा सा इजी कर दिया कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन आपको संख्या ज्ञात करनी है तो वो सूत्र क्या है, इसे नोट कीजिए। वो सूत्र क्या है, 2n² सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे हम थोड़े बहुत तो देखो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन है, इनका तो सिंपल हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, 2 8 18 का सूत्र लगा देते हैं, तुरंत पता कर लेते हैं। अब अपने को बहुत बड़ी संख्या का दे दो 84, अपने को आवर्त सारणी याद होएगी तब तो अपन फटाफट से ज्ञात कर लेंगे। अच्छा ऑक्सीजन वाली सीरीज में आ रहा है, ऑक्सीजन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पोलोनियम में उतने ही हो जाएंगे। लेकिन इसको निकालने का एक इजी तरीका भी है, वो क्या है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से ज्ञात कर सकते हैं। अब जिस सूत्र की हम बात कर रहे थे कि हम 2 8 18 ये क्या सिस्टम लगा रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी नाभिक लेते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन का ले लेते हैं, तो इसके बाहर देखिए कोश पाए जाते हैं, ठीक है, कोश बढ़ते हैं। अब इस कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अगर उसके बाहर केवल मात्र एक ही कक्षा है, जैसे आप हाइड्रोजन की ले लो, तो उसमें अधिकतम, ठीक है, न्यूनतम 1 रह सकता है, अधिकतम कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। एल कोश लिया है ना, 8 वाले पे बढ़ गए तो न्यूनतम तो 1 हो गया है ना, और अधिकतम कितने हो जाएंगे 8, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, 9 नहीं बढ़ सकते आपको, क्योंकि एल कौन सी होती है, दूसरी कक्षा। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये थी आज की आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे किसने दिया था, वैज्ञानिक मोजले ने दिया था, और आज तक यही मान्य है, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी अधिक डिटेल्स तत्वों के बारे में आ गई है, कैसे संयोजकता है, परमाणु संख्या है, और बहुत ही काफ़ी अच्छी और विस्तृत सारणी है। आज की क्लास में हमने इसके कुछ गुणी चर्चा किए जो सिंपल इस आवर्त सारणी से रिलेटेड थे। अब क्या होता है कि ये आवर्त सारणी हमें जैसे संयोजकता कैसे बढ़ी, आकार क्या होगा, इनकी जो और अधिक प्रॉपर्टीज़ है वो भी बताती हैं, तो उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।